तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की पहली खबर यह है कि नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों को अपने प्राण नंबर के लिए 1 जुलाई से स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य बीमा व प्रावधानिक निधि विभाग कोटा के सहायक निदेशक इंद्र कुमार भानु ने बताया कि डिजिटल इंडिया इनिशिएशन को ध्यान में रखते हुए अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को CRA द्वारा अब ऑनलाइन प्राण जनरेट किए जा रहे हैं। इससे तो CRA द्वारा OPGM ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल विकसित किया गया है। जिन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया अब राजस्थान में भी प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं के लिए ऑनलाइन प्राण जनरेशन की नवीन प्रक्रिया में नवनियुक्त कर्मचारी www.npscra.nsdl.co.in से कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो डाउनलोड कर उसके प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करेंगे, तो ऑनलाइन ही इसकी पूर्ति करेंगे। तो 1 जुलाई से ये प्रक्रिया चालू हो रही है नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए कि वे ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा NPS के लिए। आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर। वो ये है RS मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर लग गई जो रोक थी वो हटा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दिया। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को सारहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया है। बता दें आपको, राज्य सरकार ने नियम में संशोधन कर अब मेरिट के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का प्रावधान भी किया है। विज्ञापित पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को वर्गवार मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता था, लेकिन अब मेरिट के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का प्रावधान किया है। इसमें यदि किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार कम आते हैं तो उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए नियम में ढील भी दी जा सकेगी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि संशोधित नियम को वर्ष 2013 से लागू किया गया है। तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं का विवाद तय हो गया है, इसीलिए परिणाम जारी करने पर लगी जो रोक थी उसे हटा दिया गया है। आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर एजुकेशन रिलेटेड। वो ये है, शिक्षा विभाग में अब दूर होगी बाबुओं की कमी। यानी शिक्षा विभाग में LDC की होने जा रही है भर्ती। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जल्द जो है कार्यालय में चल रही जो बाबू की कमी है वह दूर हो जाएगी और विभाग के कार्यालय और स्कूलों में बाबुओं की कमी से अटके हुए काम फिर गति पकड़ने लगेंगे। पिछले कई सालों से कई स्थानों पर पद खाली पड़े हुए हैं, कई जरूरत के हिसाब से कनिष्ठ लिपिक नहीं है। ऐसे में काम काज काफ़ी प्रभावित होता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग को 6000 से ज़्यादा नए कनिष्ठ लिपिक मिलेंगे जिन्हें जल्द ही पोस्टिंग दी जाएगी। लगभग 6125 चयनितों को शिक्षा विभाग ने अब जिलों का तो आवंटन कर दिया है और जल्द ही इनको जो है नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 5707 नॉन TSP के हैं और 418 TSP के चयनित शामिल है। इसके साथ ही अगली खबर है दोस्तों, वो ये है शिक्षा विभाग और आयकर रिटर्न को लेकर है। सभी कर्मचारियों के लिए वो है 2018-19 का आयकर विवरण अब 31 जुलाई 2020 तक भर सकेंगे। ध्यान रखें, 2018-19 का आयकर विवरण 31 जुलाई तक भर सकेंगे, ऐसी डेट बढ़ाई गई है। तो राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर विवरण दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है और यह 31 जुलाई तक कर दी गई है। CBT ने एक अधिसूचना के माध्यम से साल 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिए वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समय सीमा को एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। यानी अब कोई भी करदाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन से जोड़ने की समय सीमा भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो 2018-19 के आयकर दाखिल करने की 31 जुलाई तक कर दी गई है, एक माह और बढ़ा दिया गया है। आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर, सभी से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण खबर है। वो ये है RTO 30 सितंबर तक बढ़ी हुई ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तिथि। यानी RTO से खबर है और 30 सितंबर तक जो हमारा अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी वैधता बढ़ाई गई है। देश भर में कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने वाहन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य विभिन्न दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों आपके लिए, वो ये है, पढ़ाने के साथ अब गुरुजी को खुद भी देनी होगी परीक्षा। तो मुख्य खबर इस प्रकार है कि कोरोना काल में विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉलेजों के छात्र छात्राओं बिना परीक्षा अस्थायी रूप से एडमिशन देने की कवायद जारी है, लेकिन इन स्थिति में राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी। दरअसल कॉलेज आयुक्त प्रदीप बोरट ने राजकीय कॉलेजों को 4500 शिक्षकों को पत्र लिखा, उन्हें प्रश्न पत्र भी भिजवाया है और शिक्षकों को इस हल करके 2 जुलाई तक आयुक्तालय को अकादमिक शाखा में भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में गत वर्षों की सिविल सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, नेट स्लेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के सवालों को शामिल किया गया है। कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण अभिवृद्धि के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। कॉलेज आयुक्त ने शिक्षकों के लिए बैकअप यानी कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका बड़ा कारण है कि ज़्यादातर विद्यार्थी राजकीय सेवा में अपना भविष्य देखते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षा का प्रारूप प्रतिवर्ष बदल रहा है। विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन देने के लिए इन प्रारूपों की जानकारी होना आवश्यक है। इसके अलावा अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम स्नातक स्तरीय होता है, अतः विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन के लिए जरूरी है कि शिक्षकों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं के मॉड्यूल की जानकारी होनी चाहिए। इसी को लेकर कॉलेज शिक्षकों के एक संगठन ने इस पर विरोध भी जताया है। तो कॉलेज शिक्षकों की अब होगी परीक्षा।
आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर, वो ये है शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण खबर है और महत्वपूर्ण आदेश ये है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी विद्यालय 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारियों को नियमित रूप से आना है, कार्य दिवसों की तरह विद्यालय आकर संबंधित कामकाज करना है, जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न तरह के काम करने की जो लिस्ट जारी की है शिक्षा विभाग ने, वो इस प्रकार है। आदेशों में विभिन्न तरह के 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए टीसी है, कक्षा क्रमांक प्रमाण पत्र, अंक तालिका जैसे कार्य विद्यालय में करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न तरह के 15 कामों की लिस्ट भी दी है कि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है या स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, विद्यार्थियों का नव प्रवेश है, विगत वर्ष कक्षाओं में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का विद्यालय में पुनर्नामांकन करना है। 1 से 15 जुलाई की अवधि के दौरान प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय के समस्त शिक्षकों द्वारा कैचमेंट एरिया विद्यालय प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों को विद्यालय में आयु के अंदर प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा, यानी 1 से 15 जुलाई प्रवेश उत्सव चलेगा। इसी तरह से विद्यालय में समीप जो है एरिया में आंगनवाड़ी से संपर्क कक्षा 1 में विद्यालय योग्य विद्यार्थियों को नव प्रवेश ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का पुनर्नामांकन करना है। इस कार्य के लिए साथ ही शाला दर्पण के विभिन्न मॉड्यूल सूचनाओं की प्रविष्टि करना है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्माइल प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन जैसे कार्यक्रम जो है ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां पूरी की तरह संचालित रहेगी। इसके साथ ही विद्यालय के सत्र 2019-20 के दौरान अध्ययन रहे कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षा संबंधी प्रमाण पत्र व कक्षा 9-11 के विद्यार्थियों को कक्षा का जो उन्नति है, कक्षा उन्नति यानी कक्षा प्रमोन्नति प्रमाण पत्र के साथ अंक तालिका का वितरण भी आवश्यक रूप से करना है। यानी इस तरह से विभिन्न तरह के 15 कामों की लिस्ट भी दी गई है शिक्षा विभाग द्वारा के। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित समस्त शिक्षकों को उत्तर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्य मुक्त करते हुए इस प्रशिक्षण में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा जो उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन संबंधी कार्यों में संबंधित संस्थान प्रधान व शिक्षकों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाए, ताकि समय पर परिणाम घोषित हो सके। विगत सत्र में किए गए भुगतानों से संबंधित आहार वितरण रजिस्टर का ऑनलाइन बिलों से मिलान कर पे पोस्टिंग रजिस्टर में इंदराज किया जाए। इसके साथ विद्यालय के समस्त कार्मिकों को सेवा पुस्तिकाओं का संधारण कर लंबित जो सेवा संबंधी प्रकरण उनका निस्तारण किया जाए। विद्यालय योजना का निर्माण किया जाए। विद्यालय की विभिन्न रोकड़ पुस्तिकाएं हैं यानी कैश बुक, उनका संधारण अच्छे से किया जाए। विद्यालय कोष है, SMDMC और SMC के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन हो। विद्यालय के लंबित विभिन्न प्रकार के आक्षेपों की पालना पूर्ति सुनिश्चित हो। विद्यार्थी से संबंधित ऐसा रजिस्टर का अद्यतन करना, यानी ये विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय से रिलेटेड कार्य हैं वो हमें करने हैं। ये शिक्षा विभाग द्वारा ऑर्डर जारी हो चुका है, तो शिक्षकों को सभी विद्यालय जाना है। 31 जुलाई तक केवल विद्यार्थियों के लिए ही स्कूल बंद है। तो ये थे आज की तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।